गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखिलेश यादव, इच्छा जी, विकास सोनकर, कस्प ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अजय कुमार, निशा गुप्ता, अंजलि रॉय, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे क्योंकि अब टाइम हो रहा है। दो नोटिफिकेशन लगभग 2 मिनट के अंदर जाता है। रोहित यादव, मंजीत मौर्य, आप सबको गुड मॉर्निंग। मोहम्मद शाहिद, सिमरन, गुलाम खान जी, आकाश मौर्य, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को पता है कि ये दिस क्लास इज लेक्चर 2 फॉर रिमूवल 2। ये रिमूवल 2 का ये दूसरा लेक्चर है और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को देखना ठीक है जरूर चाहिए। अनिश जी गुड मॉर्निंग। आशुतोष उपाध्याय फ्रॉम बक्सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मंजीत मौर्य सर 10 बजे वाली क्लास क्यों नहीं चला रहे हैं? ठीक है। वीर जी सर अब ग्रामर की क्लास नहीं होगी क्या? ग्रामर की ही क्लास है वीर जी। साक्षी गिरी गुड मॉर्निंग। चूंकि मेरे को थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा है इस समय, मैं कुछ अपने जो पेपर है वो उसको करेक्ट कराने में लगा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा 10 बजे वाली क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, वहाँ पे जाके करेक्शन कराना पड़ रहा है। इसलिए सुबह में जितना हो सके उतना जुड़िए और क्लास लीजिए। और 10 बजे वाली क्लास, ठीक है। और मुकेश यादव जी, आप मान सकते हैं कि 10 बजे वाली ही क्लास है। विकास राय गुड मॉर्निंग। वीर जी अब ग्रामर की क्लास 10 AM वाली नहीं होगी। देखिए वीर जी, क्या होता है टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कितना मिलता है हमको। ठीक है, उसके राजेश पटेल जी, वंदना सिंह। ठीक है, चलिए अब जरा हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। और 3 फॉर्मूला मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रखा था कल मैंने। ठीक है, नूरी बेबी जी गुड मॉर्निंग सर मेरे। सोनल जी गुड मॉर्निंग। देवाशीष, आकाश मौर्य, आकाश जी इवनिंग में ले लेंगे, लेकिन आप लोगों को दिक्कत होगी, आप लोग का नेट नहीं चलेगा उस समय और मेरे को 2 बार अप एंड डाउन करना पड़ेगा। अभिषेक उपाध्याय गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। विकास राय सर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस बताइए। विश्वजीत जी, मैं वही सारी चीजें आप सबको बता रहा हूं। मैंने कहा जो अभी मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, रिमूवल टू डिग्री इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है। और जो आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन जो भी आएगा वो सिंपल सेंटेंस होगा और जब उसको ट्रांसफॉर्म करोगे ना तो सारा का सारा किस पे चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाएगा। चलिए अब आते हैं जरा हम अगले फॉर्मूले पे। और अगला फॉर्मूला क्या है? हमने एक इन्फिनिटिव पढ़ा, एक हमने नाउन पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्रोनाउन पढ़ा। यही हमने पढ़ा ना। और अब ये अगर आप पढ़ चुके हैं तो जरा अब हम आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप सबको पता है, वो हम पढ़ रहे हैं रिमूवल 2। क्या पढ़ रहे हो आप सभी? आप सभी पढ़ रहे हो रिमूवल 2। और कोई भी चैप्टर हो, आपको पढ़ने के बाद वो सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जानी चाहिए। एक एक करके क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ कौन सी चीज क्या है। ठीक है, चलिए अब जरा हम आते हैं अपने चौथे फॉर्मूले पे। और जो चौथा फॉर्मूला है वो क्या कहता है? जो चौथा फॉर्मूला है वो क्या कहेगा? तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं, यहां पे आने वाला है आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको रखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब। और यहां पे आएगा टी डबल ओ, यानी रिमूव टू का जो आप लोग पढ़ रहे हो वो। और यहां पे टू है तो टू के बाद आने वाली डिग्री कौन सी होती है? तो आने वाली डिग्री आपकी पॉजिटिव होती है। अब जरा यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे पहला शब्द है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका कौन सा है? चौथा है। आप सभी ध्यान दीजिए, आप सभी सब लोग यहां पे ध्यान दें कि यहां पे कल जो भी पढ़ा गया था, कल मैंने 3 फॉर्मूले आप लोग को एक्सप्लेन करके बताए थे और उन तीनों फॉर्मूले में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने थे? 6। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 थे तीनों फॉर्मूलों में। लेकिन अब यहां पे क्या है? अब यहां पे जो चौथा फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? 4 है।
ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें केवल 4 है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री पे लास्ट होता है, आप सभी ध्यान देने की कोशिश करिए, ठीक है। अरविंद एंड अमित, सबको गुड मॉर्निंग। अब जरा यहां पे देखिए, मैंने कहा यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री पे लास्ट हो जाए, आपको मैं यहां पे नोट बना के देता हूं, ठीक है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री पर लास्ट हो जाए, लास्ट हो तो क्या करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है वो दो तरीके से बनता है। कैसे बनता है? दो तरीके से बनता है। आप सभी याद रखिए, मैंने जानबूझ के ये सब सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो बच्चा नहीं भी पढ़ा हो आज के बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। मैंने कहा लोकेश पिपराडे, गुड मॉर्निंग सर। सूर्यपाल वर्मा, गुड मॉर्निंग। विकास राय, इसको बनाने का तरीका अलग है। अनुभूति सिंह, गुड मॉर्निंग। अनीश कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए, मैंने यही लिख दिया है कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री पे लास्ट हो जाए तो उसका आंसर बनाने का जो तरीका है वो दो तरीके से बनता है, ठीक है। और एक तरीका और जानिए, यहां पे अगर ऐसा रहेगा ना तो यहां पे टू को एसओ यानी कि सो में नहीं बदलते हैं। इकलौता फॉर्मूला है, इकलौता फॉर्मूला है। जब आप टू को क्या करोगे, टू को सो में आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो कैसे करोगे जरा वो मैं बता रहा हूं। अब जरा देखिए, दो तरीका है और वो दोनों तरीका है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला जो तरीका है वो शुड बी से बनता है। किससे बनता है? शुड बी से बनता है। और जो दूसरा तरीका है इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर से बनता है या इट वॉज प्रॉपर से बनता है। आप याद रखो। अब कैसे बनाओगे वो मैं चल एक बार बना दूं, उसके बाद आप सबको बताता हूं। सीता यादव, सिमरन कह रहे हैं इट इज प्रॉपर, शुड बी, बहुत सही। अब जरा देखिए, अब जरा मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं और पहला क्वेश्चन लिखा गया है ही, उसके बाद आ गया इज, यहां पे आ गया टू लेजी, ही इज टू लेजी। और जो भी क्वेश्चन आएगा जिस सेंटेंस में टू रहेगा, जितने लोग नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं, ये जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अब जरा देखिए आप लोग, विकी सिंह गुड मॉर्निंग, अंकिता प्रधान गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए, सेंटेंस क्या है? टू के बाद पॉजिटिव डिग्री ना, और पॉजिटिव डिग्री पे फुल स्टॉप है। अगर फुल स्टॉप है तो आप क्या करने वाले हो? तो सबसे पहले मैं पहला आंसर बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो यहां पे सब्जेक्ट मिला हो आप उसको उतार लीजिए। इज हो गया, ही हो गया। इसके साथ जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलने वाली है आप उसको उतार लीजिए, ही इज। मैंने कहा कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री पे लास्ट होता है तो टू को सो में क्या करते हैं? नहीं बदलते हैं। तो यहां पे अगर टू आएगा उसको क्या करिए आप? कट कर डालिए, उसको हटा डालिए, नहीं बनेगा, ठीक है। अगर यहां पे लेजी है, अगर ये पॉजिटिव डिग्री है तो उसको आप सीडी में चेंज करोगे तो लेजी का क्या होगा? लेजी का हो जाएगा लेजियर। क्या हो जाएगा? लेजियर। और कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखते हो तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप क्या लिखते हो? देन लिखते हो ना। तो लेजियर के बाद क्या आ गया? देन, लेजियर देन। देन के बाद थोड़ा आपको रुकना है और ध्यान देना है। अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर यहां पे देन आ गया तो जो सब्जेक्ट होगा उसको आप रिपीट करोगे। क्या करोगे? जो सब्जेक्ट होगा इस देन के बाद रिपीट करेगा। यहां पे सब्जेक्ट ही है ना, तो आप यहां पे ही लगा लो। और यहां पे किसी भी पर्सन का सिंगुलर प्लूरल कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आपको केवल और केवल शुड बी का ही इस्तेमाल करना है। क्या करना है? अगर ही रहेगा तो भी आपको शुड बी लगाना है। अगर यहाँ पे आई रहेगा तो भी शुड बी, वी रहेगा फिर शुड बी, अगर सी रहेगा तो शुड बी। यहाँ पे कुछ भी रहेगा आपको केवल और केवल क्या लगाना है? शुड बी लगाना है। ये आपका पहला आंसर है, ये आपका पहला आंसर है। क्लियर है? मैंने सब्जेक्ट को उतार दिया, हेल्पिंग वर्ब को उतार दिया। अगर सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री के बाद फुल स्टॉप हो तो टू को हम सो में क्या करते हैं? नहीं बदलते हैं, हटा दिया हमने। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लिखना कंपलसरी होता है, लिख दिया हमने। और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे रिवाइज कर लिया, और कुछ भी होगा क्या लिखेंगे हम? शुड भी लिखेंगे। तो ये पहला तरीका है। अब जरा देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। अब जरा जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना आप उसको क्या करोगे? तो उतारोगे। उतर गया। जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी उसको क्या करोगे? आप उतारोगे।
यहाँ पे टू को सो में बदलना नहीं है तो हमने कट कर दिया, हो गया। अगर यहाँ पे लेजियर है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, तो यहाँ पे लेजी का क्या कर लिया हमने, लेजियर, हो गया ना। लेजियर के बाद क्या आएगा, देन आएगा। कंफर्म है, यानी यहां तक कोई खराबी नहीं है, हमने उतारा है। और यहां पे सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है। आपको यहां पे क्या लेना है, इट इज, और यहां पे क्या लेना है, प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। अगर यहां पे ही रहेगा तो भी इट इज प्रॉपर, आई रहेगा तो भी इट इज प्रॉपर, यू रहेगा तो भी इट इज प्रॉपर, वी रहेगा तो भी इट इज प्रॉपर। यानी यहां पे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको इट इज प्रॉपर का यूज करना होगा। आ रही है बात समझ में? एक एक करके धीरे से आराम से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब जरा मैं बता दूं कि ये दोनों आंसर हो गया ना, और जब ये दोनों आंसर हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनेगा, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, याद रखिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। लेजियर नहीं, लेजियर जूही जी, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो मैं जरा एक और क्वेश्चन देता हूं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, अगर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम ले लेते हैं इस बार आई, ठीक है। आई वॉज, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया FAT फैट। अब जरा देखिए 2 के बाद यहाँ पे आने वाली डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई ना। अगर पॉजिटिव डिग्री हो गई तो जरा इसका हम दोनों आंसर चाहते हैं, ठीक है। हम जरा दो प्रकार का आंसर आप सबसे चाहते हैं, मैंने दो तरीके से दो एरो बना दिया है, एक एक करके डिफाइन करते हैं इसको। अब जरा पहले ध्यान देंगे, यहां पे इज आया लेकिन हमने यहां पे क्या ले लिया, वॉज, जानबूझ के लिया है। कैसे काम करोगे आप सभी, अब देखिए, सबसे पहले यहां पे आई है ना, तो यहां पे हम आई को उतारेंगे। आई के साथ क्या है, वॉज है, आई वॉज। अगर 2 के बाद पॉजिटिव डिग्री होती है तो 2 को हम सो में क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, खत्म हो गया। उसके बाद फैट का क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा फैटर। और कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद क्या लिखते हो आप सब, देन ना। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा अपने आप को रिपीट करेगा, आई। यहां पे इजे मार हो चाहे यहाँ पे वॉज और वर हो, आपको केवल और केवल क्या लिखना है, आपको केवल लिखना है शुड बी। क्या लिखोगे आप सभी, आप शुड बी लिखोगे। क्लियर है एकदम, एकदम आसान है। आई वॉज फैटर देन आई शुड बी, आई वॉज फैटर देन आई शुड बी, आई वॉज फैटर देन आई शुड बी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दूसरा ही, पहला तो करेक्ट है, लेकिन अगर दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज, क्या आएगा, आई वॉज। फैटर तो फैटर ही रहेगा ना, उसके बाद क्या आएगा, देन। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे ही था तो हमने इट इज लिखा। मैंने कहा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इट ही लेना है, लेना है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने लिख लिया इट। अगर यहाँ पे इजे मार रहेगा तो इज लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे वॉज और वेयर होगा तो हमको क्या लेना है, यहाँ पे हमको लेना है वॉज। और उसके बाद क्या लिखोगे आप सभी, तो उसके बाद आप लिखोगे प्रॉपर। ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। आई वॉज फैटर देन इट वॉज प्रॉपर, बिल्कुल सही। अंजलि रॉय, आई वॉज फैटर देन आई शुड बी। अंकिता, आई वॉज फैटर देन इट वॉज प्रॉपर। अमित, इट वॉज होगा। अजय कुमार, आई वॉज फैटर देन आई शुड बी, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही आंसर है आप सबका। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से सीख रहे हैं, आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो रही हैं। और अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार जरा कमेंट करके बताएं कि हाँ सर क्लियर है, हमको आ रहा है, तो मुझे भी समझ में आए जरा कि हाँ भैया आप लोग को, ठीक है। इट का यूज क्यों होता है, मिस्टर विकास राय पूछ रहे हैं कि सर इट का यूज क्यों करते हैं, तो मैं बता दूं, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, नहीं कहते हैं आप लोग कि प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हो आप सब। मतलब क्या है, अगर यहां पे लिखा गया ही इज टू लेजी, यानी कि वह उतना आलसी है जितना उसको नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ही क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ लेजीनेस। उसने लेजीनेस का उसने पार कर दिया, जितना उसको आलसी होना चाहिए था उससे ज्यादा आलसी है। और राय साहब, ऐसा नहीं होता है कि न्यूटर जेंडर के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पेन है तो ये फास्टर थोड़ी है, ये तो मैं फास्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है। whenever the sentence doesn't have any subject then we have to use it, ठीक है।
अब देखिए, ही इज लेजियर देन ही शुड बी, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब मैं बता दूं कि वह उतना आलसी है जितना उसको नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब है कि इज लेजियर देन ही शुड बी, जितना उसको होना चाहिए उससे वो ज्यादा आलसी है, ठीक है। और ही इज लेजियर देन इट इज प्रॉपर, जितना उसको होना चाहिए उससे ज्यादा आलसी है। ये बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंफर्म है? अगर ये हो गया है, अगर ये हो गया है, तो क्या मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे सकता हूं? एक मैं क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप सबको यहां दे रहा हूं। दे वेयर टू वीक, एक यहां पे क्वेश्चन मैंने आप सबको दिया है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। और ये जरा अगर डस्ट, ये आप लोगों ने लिख लिया हो, ये आप लोगों ने लिख लिया हो, तो मैं इसको जरा डस्ट करना चाहूंगा। अब ठीक है, बहुत बढ़िया विश्वजीत जी। अगर आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया है तो मैं आई वुड लाइक टू डस्ट दिस बोर्ड टू एक्सप्लेन द न्यू फॉर्मूला। मंजीत मौर्य, योर आंसर इज राइट। गुलाम खान, मोहम्मद अमान, सोनल, विश्वजीत रॉय, अखिलेश यादव, विकास सोनकर, अभिषेक उपाध्याय, देवाशीष, अजय कुमार, गलत आंसर आपका। अजय कुमार जी, इट इज प्रॉपर नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब को चेक करिए फिर अपना वो सुधारिए। सोनल प्रधान जी कह रहे हैं कि दे वेयर वीकर देन इट वेयर प्रॉपर। सोनल जी, जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन दिया ताकि आप लोग यही गलती कर पाए। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट भले ही प्लूरल हो, अगर यहाँ पे वेयर है, तो आंसर में कभी यहाँ पे इट के साथ वेयर इस्तेमाल नहीं करना आप लोग, क्योंकि जो इट वो होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे अगर वॉज रहेगा तो भी वॉज, वेयर रहेगा तो भी वॉज। अगर यहाँ पे इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, तो आपको केवल इट इज प्रॉपर का इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने लिखा है इट इज प्रॉपर होगा या फिर इट वॉज प्रॉपर होगा। इट के साथ मैंने कभी एम प्रॉपर नहीं लिखा है, इट के साथ मैंने आर प्रॉपर नहीं लिखा है, चाहे इट के साथ मैंने वेयर प्रॉपर नहीं लिखा है। इन सब का आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया, वॉज होगा, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हो गया वीकर देन इट वॉज प्रॉपर, सही है, सही है, एकदम सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, अगर ये हो गया तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि मैं जरा आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने की कोशिश करूं, ठीक है। अंजलि राय, अभिषेक, विकास, निशा, अजय, गुलाम खान जी, विकास सोनकर, बहुत बढ़िया। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जितना आप लोग मेहनत करोगे ना, आती हुई चीज भी फिर से पढ़ना चाहिए, ताकि वो कभी आपके दिमाग से ना डिलीट ना हो। और कामचोर नहीं बनना चाहिए हम सबको, हम सबको इतना बनना चाहिए कि हाँ। चलिए, नोट हो गया सर, बहुत बढ़िया। देवाशीष नोट हो गया। अखिलेश सर, 10 बजे वाली, हाँ सर बिल्कुल। चलिए, अब जरा चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 पे चलते हैं। और फॉर्मूला नंबर 5 है, वो क्या कहता है, तो मैं जरा आप सबको बता दूं। सबसे पहले, सबसे पहले आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको मिलेगा VERY, वेरी। उसके बाद आपको मिलेगा पॉजिटिव डिग्री, क्या मिलेगा, पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद आपको मिलने वाला है टू, और उसके बाद मिलने वाला है वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा आकाश मोदनवाल जी, ठीक है,
अब जरा मैं आप सबको बता दूं, ठीक है, अच्छा देखिए, मैं आप सबको समझा दूं। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद वेरी आ गया, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आ गया, उसके बाद इन्फिनिटिव आ गया, ठीक है। अब जरा मैं बता दूं, अगर यहां पे टू है, अगर यहां पे टू है, तो यहां पे दो चीजें हो सकती थी। या तो आप एंड कैन का यूज कर सकते हैं, या आप एंड कुड का यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। अगर यहां पे टू नहीं आया है, यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? अब यहां पे वेरी के बारे में बात हो रही है। यहां पे हम वेरी के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे टू का ऑप्शन नहीं है आपको। अगर सब कुछ आता है, यहां पे गुणों को बताने के लिए वेरी का इस्तेमाल केवल प्रॉपर्टीज, अच्छे गुणों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पे वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पे टू के जगह पे अगर यहाँ पे इज एम आर होगा तो यहाँ पे एंड कैन भी हो सकता है, और अगर यहाँ पे वॉज वेयर होगा तो एंड कुड भी हो सकता है। किसके जगह पे? तो टू की जगह पे, ठीक है। अब जरा मैं बता दूं, यह क्वेश्चन यानी कि यह प्रश्न दो प्रकार से लिखा जाता है, दो प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, दो प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, बट आंसर एक ही होगा, आंसर एक ही होगा। आप सबको ध्यान से देखने की जरूरत है, आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, सारा क्वेश्चन एकदम इजी है, आ जाएगा आप सबको, ठीक है। चलिए, अब जरा मैं आप सबको बता दूं कि यहां पे आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, और क्वेश्चन आ गया यहां पे आ गया ही, यहां पे आ गया इज, यहां पे आ गया टू, सॉरी टू तो है नहीं इसमें, ही इज, यहां पे आ गया वेरी, TALL टॉल, ठीक है, टू, उसके बाद आ गया टच द फैन। ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल टू टच द फैन। सर इसमें तो टू है ही नहीं, वही मैं समझा रहा हूं, ठीक है, कि इसमें टू नहीं है। इसमें टू के लिए किसका इस्तेमाल किया हमने? वेरी का इस्तेमाल किया है। अब जरा आप सबको ध्यान से देखना है, ठीक है। ही इज वेरी टॉल, यहां पे वेरी आ गया ना, और वेरी के बाद किसका इस्तेमाल किया गया है? टॉल का। यहां पे टू है ना। अब जरा मैं ये आपका एक क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन कितने तरीके से लिखा जा सकता है? तो दो प्रकार से लिखा जा सकता है। मैं जरा इसको बदलता हूं, आप लोग देखिए। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं, ही इज, यहां पे आ गया वेरी, यहां पे आ गया टॉल। कंफर्म है? ही इज वेरी टॉल। अब जरा देखिए, यहां पे वेरी है, तो वेरी के बाद यहां पे क्या लिखा है? टॉल लिखा है ना। मैंने कहा कि यहां पे जो टू होगा उसकी जगह पे एंड कैन, और यहां पे एंड कुड। यहां पे इज एम आर है ना, अगर इज एम आर यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में होगा, तो इस टू के जगह पे हम क्या लिखते? एंड। यहां पे क्या लिखते? कैन। अब क्या बचा है? तो TOUCH टच। आगे क्या बचा है? द। उसके बाद क्या आया है? फैन। ये आपका दूसरे तरीके, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है? ये दोनों का दोनों क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, बट आंसर एक ही बनेगा। कैसे बनेगा, जरा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए, इन दोनों प्रश्नों का आंसर हम देते हैं यहां पे। अगर आंसर देना हो तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा आप उसको क्या करने वाले हो? हमेशा की तरह उतार लोगे। क्लियर है? आसान है एकदम। उसके बाद जो यहां पे सब हेल्पिंग वर्ब हो उसको भी आप क्या करने वाले हो? उतारने वाले हो। अब जरा यहां पे सिस्टम को समझिए, कैसे बिहेव करेंगे, कैसे काम करेंगे। अगर वेरी के बाद अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी वेरी को टॉल की जगह पे और टॉल को वेरी की जगह पे इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। वेरी टॉल है ना, तो टॉल को वेरी की जगह पे लेके जाएंगे, और वेरी को किसकी जगह पे लेके आएंगे? टॉल की जगह पे लेके आएंगे। आसान है एकदम। अब देखिए, अब जरा यहाँ पे टॉल को मैंने पहले कर लिया। क्या कर लिया? टॉल को पहले कर लिया। अब ये पॉजिटिव डिग्री हो गया ना, और वेरी जब उधर जाएगा ना, वेरी जब उधर जाता है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। और वेरी जब उधर जाता है तो उसको हम एनफ में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज करते हैं? एनफ में चेंज करते हैं। यानी वेरी जब उधर जाएगा तो वो एनफ हो जाएगा, और यहां पे किसका काम करेगा? ये यहां पे काम करेगा एडवर्ब का। मैंने किया क्या, थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए।
सब्जेक्ट उतार लिया, हेल्पिंग वर्ब उतार ली, पॉजिटिव डिग्री और वेरी को आपस में मैंने बदल दिया, तो टॉल पहले लिख लिया, और जब वेरी उधर जाता है तो एनफ में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे टू है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, टू, और यदि एंड कैन है तो भी आपको क्या लिखना होगा, टू। आप ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में टू है तो हम टू ही लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में एंड कैन है तो हम उसको हटा के टू ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कैन होगा तो भी टू लिखना है, और अगर टू रहेगा तो उसको उतारना है। ठीक है, उसके बाद क्या बच गया है, तो उसके बाद बच गया है आपका टच। आगे का बच गया है, तो यहाँ पे बच गया है द, और उसके बाद क्या बच गया है, तो यहाँ पे बच गया है फैन। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? He is tall enough to touch the fan. He is tall enough to touch the fan. एकदम करेक्ट आंसर, एकदम मस्त आंसर है आप सबका। अब जरा एक छोटा सा, अगर समझ में आ गया हो तो मैं जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। अगर यहां पे आ गया सी वॉज वेरी लेजी एंड कुड लॉस द रेस। चलिए, कितने लोग इसको बना के देंगे, कितने लोग इसको बना देंगे? सिमरन जी इज वेरी टॉल एंड कैन टच द फैन, ये क्वेश्चन है। वंदना सिंह, ही इज टॉल इनफ टू टच द फैन, बिल्कुल सही। इसका जरा आंसर दें सब लोग। सी वॉज लेजी इनफ टू लॉस द रेस, मुकेश सी वॉज लेजी इनफ टू लॉस द रेस, बहुत बढ़िया। मंजीत मौर्य, सी वॉज लेजी इनफ टू लॉस द रेस, बहुत खूब। सोनल, बहुत बढ़िया। देखिए कितना आसान है ना, कितना आसान है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सी, यहाँ पे क्या करोगे आप, वॉज, वेरी को उधर और लेजी को इधर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे लेजी, वेरी उधर जाएगा तो क्या बनाओगे आप, एनफ। एंड कुड है ना, इन सबको कट करने के बाद आपको क्या लिखना होगा, टू, और उसके बाद उतारना है ना, लॉस द, और उसके बाद क्या गया, लॉस द रेस। कितना आसान है, एकदम इजी है ना। गुलाम खान जी, अजय कुमार, रोहित, जूही, विकास सोनकर, निशा गुप्ता, सिमरन सोनी, अभिषेक उपाध्याय, देवाशीष, कितना सही आंसर है, एकदम करेक्ट। आ रहा है समझ में, लग रहा है कि हाँ आसान है। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले फॉर्मूले की तरफ अपना। सर बहुत, यस सर, बहुत आसान है, एकदम आसान है। जो क्वेश्चन है वो सिंपल सेंटेंस है, और जो आंसर है वो क्या है, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर ये हो गया है, मंजीत मौर्य यस सर, सोनल जी नोट कर लिया है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं डस्ट करने वाला हूं, और डस्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने लोग अगर नहीं लिख पाए हैं तो उसको लिख लें, लिख लें इसको। चलिए, अब ये हो गया, अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक तो हमारा रिमूवल टू ही है, बट जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा, जो फॉर्मूला है वो उसको चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, सिमरन जी बहुत बढ़िया, नोट हो गया। मुकेश जी, अब जरा देखिए, अब जरा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब फॉर्मूला नंबर 6। अब जरा क्या करते हैं, अब जरा हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद रहेगा टू। आप सबको पता है कि टू के बाद आने वाली डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है ना। अगर पॉजिटिव डिग्री हो गया तो उसके बाद आपको रखना होगा नॉट, उसके बाद रखना होगा टू प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा ये जो पहला फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला नंबर 6 भी है। जो पहला फॉर्मूला आप लोगों ने कल पढ़ा था वही आज फॉर्मूला नंबर 6 बन के आया है। ठीक है, पुनर्जन्म लेके आया है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या है, तो यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा है। ठीक है,
नॉट क्या है, तो नॉट एक्स्ट्रा है यहां पर। अब जरा नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करते हैं। पहला वर्ड, दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और यहाँ पे क्या आ गया, सातवां। एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको मिला, एक एक्स्ट्रा वर्ड आपको मिला जो क्या कहलाएगा, जो नॉट कहलाएगा। अब आप उसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करने वाले हो, अब जरा उसको देखना है कि कैसे इसको क्या किया जाएगा। अब जरा ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। अगर मैं आपको यहां पे बता दूं कि अगर यहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, यानी रूपांतरण कर रहे हो, ठीक है, तो रूपांतरण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका आंसर निगेटिव में होना चाहिए, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव में होना चाहिए। कैसे काम करेंगे, अगर यहां पे नॉट है ना, तो जो आप सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हो कांट, इसको कट करके आप केवल क्या करने वाले हो, कैन। और जो आप लिखना चाहते थे यहाँ पे कुड नॉट, ठीक है, इसको हटा के और आप केवल क्या लिखेंगे, केवल कुड लिखेंगे। बस इतनी चीज करनी है और कुछ करना नहीं है आपको। जैसे अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं और यहां पे लिख दिया जाए सी इज टू काइंड, उसके बाद आ गया नॉट टू हेल्प, और उसके बाद क्या आ गया, मी। सब कुछ वही है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे टू है, और यहाँ पे ये है। सब कुछ वही है ना। अगर ऐसा है तो आप क्या करने वाले हो, आप क्या करोगे, तो सबसे पहले अगर इसका आंसर अगर हम दें, सबसे पहले अगर इसका अगर हम आंसर देना चाहें, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हो, आप उतारते हो ना। जो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है उसको भी उतारते हैं। टू है तो टू को आप किससे बदलते हो, सो में। अगर यहाँ पे काइंड है तो आप क्या करते हो, काइंड करते हो ना। यहाँ पे नॉट और टू दोनों को आप रिमूव कर देंगे तो आपको क्या लिखना होगा, दैट। इतना इतना काम तो आप लोग हमेशा करते आए हो, ठीक है। चलिए काजल जी, कोई बात नहीं, ठीक है। सी इज सो काइंड दैट, इतना कंफर्म है। दैट कंजक्शन होता है जिसके बाद सब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करता है, तो यहां पे क्या आएगा, सी। और यदि हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर अगर कोई भी हो तो आपको क्या लिखना होगा, लिखना तो पड़ता है कांट, लेकिन अब कांट को कट करके आप केवल किसका इस्तेमाल करोगे, कैन। तो यहां पे हो जाएगा कैन, उसके बाद आ गया हेल्प, और उसके बाद क्या आएगा, मी। आंसर हो गया, आंसर हो गया। हमने केवल इतना काम किया है, हमने केवल इतना काम किया है कि जो अगर नॉट था सेंटेंस में, क्वेश्चन में यदि नॉट गिवन था, तो हमने आंसर से जो कांट होता था उसका केवल नॉट हटा दिया, वो कैन हो गया। और अगर कुड नॉट की बात करेंगे तो केवल कुड हो जाएगा। सी सो काइंड दैट सी कैन हेल्प मी, अंजलि रॉय, बहुत बढ़िया। अजय कुमार जी, नवीन यादव, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। अगर यहां पे लिख दिया जाए आई, उसके बाद आ गया वॉज, आई वॉज टू ऑनेस्ट, ठीक है, नॉट टू टेक ब्राइब। एक क्वेश्चन आ गया और देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कितने लोग बता पाते हैं, मैं देखना चाहता हूं। मैं ही बनाऊं, लिखा गया है, मंजीत मौर्य का आंसर है आई वॉज सो ऑनेस्ट दैट आई कुड टेक ब्राइब। विकास रॉय, कैन नहीं होगा विकास जी, विकास जी वहां पे कैन नहीं, कुड होगा। आप देखिए यहाँ पे अगर हम आंसर दें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आई है ना, तो यहाँ पे हम आई को उतारेंगे। अगर यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे वॉज कर लेंगे। टू है तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सो। अगर यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट कर लिया। नॉट और टू दोनों को कट कर दिया तो दोनों की जगह पे क्या लिख लिया हमने, दैट लिख लिया, लिखा ना।
यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे आई अपने आप को रिपीट करने वाला है, रिपीट कर लिया। और अगर यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे कुड नॉट की जगह पे क्या होना चाहिए था, आपको यहाँ पे करना चाहिए था कुड। उसके बाद टेक बचा है तो टेक ले लीजिए, और अगर ब्राइब बचा है तो आप ब्राइब को रख लीजिए। आंसर हो गया, आंसर हो गया एकदम। आई वॉज सो ऑनेस्ट दैट आई कुड टेक ब्राइब। बहुत बढ़िया निशा जी, वंदना सिंह, नवीन, सिमरन। ब्राइब का मतलब कर्ज होता है, कर्ज नहीं मतलब घूस होता है। ओके सर, आई वाज सो ऑनेस्ट दैट आई कुड टेक ब्राइब। बहुत सही, आ रहा है समझ में? एकदम आसान है, आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज, एक एक करके चीजें एकदम आसान हो गई हैं। और आसान तभी होती हैं जब आदमी शुरू से पढ़ा रहता है। देवाशीष जी, अंजलि रॉय जी, सही आंसर है। जब एक एक करके आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, तब जाके चीजें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ, इंग्लिश चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो वो इजी है। और इजी टू टफ, अगर आपको लेवल इंक्रीज कराया जाए, लेवल अगर बढ़ाया जाए, तो सारा क्वेश्चन ए टू जेड करके, फॉर्मूला बदलता थोड़ी है, बेस वही रहता है। बस बिल्डिंग एक फ्लोर से 2 फ्लोर हो जाती है, 3-4 फ्लोर हो जाती है, बेस तो वही रहता है ना। इसलिए बेस ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और जिस दिन बेस आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है। काजल जी कह रही हैं कि सब अमन सर की वजह से आसान हुआ है। चलिए, आप लोगों को लगता है कि हाँ, मेरी वजह से थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हुई है, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझूंगा कि मैं किसी के काम आ सका। कम से कम जानवर, सपोज करिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मुर्गा है, मुर्गा मतलब कॉक, ठीक है, वो मर जाता है, इंसान उसको खा लेता है, मजा आ जाता है, कहता है कि मजा नहीं आया, टेस्ट बढ़िया नहीं था, वो मर गया, एक इंसान की जान चली गई, ठीक है, उसका पूरा परिवार अनाथ हो गया, ठीक है, किसी माँ ने अपने बच्चे को खो दिया, ठीक है, किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया, और इंसान कहता है कि मजा नहीं आया। क्या बात है, इंसान की सोच कहां तक जाके रुकती है कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन जब अपने पे आती है तब उसको पता चलता है कि नहीं यार, दर्द कितना है। इसीलिए गाना बनाया गया है कि दुनिया में कितना गम है, ठीक है, और जब देखा तो पता चला मेरा गम कितना कम है। शुरुआत में तो लगेगा, ठीक है, शुरुआत में तो लगने वाला है कि सबसे परेशान मैं ही हूं, लेकिन जब सामने वाले की मुसीबत को देखेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, लाइफ में कितना स्ट्रगल है, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जब जानवर अपना लाइफ खो के, ठीक है, अपनी जान देके भी इंसान को सेटिस्फाई करता है, तो मैं तो इंसान हूं, मेरे को तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया, अगर ये हो गया तो जरा मैं चलता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब जरा बात करते हैं सेवेंथ, जो क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, वो क्या कहता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, यहाँ पे लिखता हूँ इज, यहाँ पे लिखता हूँ टू, यहाँ पे लिखता हूँ मच, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर। आप सबको यहाँ पे ध्यान देना है। अवनीश मौर्य बलिया, सर सिंटेक्स पढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी सिंटेक्स नहीं चला है सिमरन जी, अभी मैंने सिंटेक्स नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चूंकि अगर मैं नाउन, अगर आप लोगों को पढ़ाऊं, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपको सही में अगर नॉलेज चाहिए, केवल ये नहीं कि 2-4 फॉर्मूला पढ़ लिया, आपको आ गया, क्वेश्चन पूछा गया, इजीली आ गया आपको। अगर आपको सच में इंग्लिश को जानना है, अगर नाउन चैप्टर पढ़ेंगे ना, अगर नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, तो कम से कम मान के चलिएगा कि नाउन के चैप्टर में आपको 40 to 45 डेज लगेंगे,
40 या 45 दिन आपको लगने वाले हैं केवल नाउन में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है इज, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा है मैंने मच। क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे लिखा है मच और यहाँ पे लिखा है फॉर। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये जो अगला फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन पांचों वर्ड्स को देख लीजिए। अगर मैं पहला क्वेश्चन बताऊं और चाहे मैं 50 का क्वेश्चन बताऊं, ये पांचों वर्ड्स कभी चेंज होने वाले नहीं है, ये कॉमन रहेंगे, ये कभी चेंज होगा नहीं, ये कॉमन रहेगा। यहाँ पे मी आ सकता है, आप यहाँ पे अस ले सकते हो, आप यहाँ पे यू ले सकते हो, आप यहाँ पे हिम को रख सकते हो, आप यहाँ पे हर को रख सकते हैं, यहाँ पे देम को रख सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा केवल, लेकिन ये पांचों जो आइटम्स हैं वो कभी चेंज होने वाले नहीं। ठीक है, अब जरा इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, आप लोग आंसर कैसे बनाओगे? तो मैं जरा क्वेश्चन यही मान लीजिए आप। ठीक है, आप जरा यही क्वेश्चन मान लीजिए। क्वेश्चन अगर इट इज टू मच फॉर मी, यानी टू मच यानी कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर आवश्यकता से अगर अधिक हो जाती है तो आप क्या नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैसे? अब जरा इसका, अगर ये इसको क्वेश्चन आपने बना लिया तो इसका आंसर भी बनाना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट है उसको आप उतारते जाइए, जो हेल्पिंग वर्ब है आप उसको उतारते जाइए। टू को किससे बदल दीजिए? सो में। क्लियर है? पहले की तरह एकदम आसान है। अगर यहाँ पे मच है ना, तो मच को दो तरीके से रिप्लेस करते हैं। आप यहाँ पे मच की जगह पे क्या लिख सकते हैं? बैड। क्या लिखना? बैड। या आप लिख सकते हो शॉकिंग। क्या लिख सकते हो? शॉकिंग। टू को सो में बदल दिया, टू को सो में बदल दिया, और जो मच आएगा ना उस मच को रिप्लेस करेंगे, या तो फिर बैड लिखना होगा और या फिर आपको शॉकिंग लिखना होगा। इन दोनों में से कोई एक यूज करना होगा। फार को भी आप फाड़ कर फेंक देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे आप? दैट। ठीक है, अगर मी है तो मी को किस में चेंज करिएगा? मी को चेंज करना होगा आई में। किस में चेंज करना होगा? आई में चेंज करना होगा। और यदि इज एम आर है तो आप यहां पे लिख सकते हो आई कांट। क्या लिखेंगे? आई कांट। अगर वॉज और वर होता तो यहां पे लिखते कुड नॉट। अभी तक कुछ नहीं किया गया, जो सब्जेक्ट मिला उतार दिया, हेल्पिंग वर्ब उतार दिया, टू की जगह पे सो लिख दिया। हाँ, मच की जगह पे मैंने बैड यूज कर लिया या फिर क्या कर लिया? शॉकिंग कर लिया। इन दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। और दैट आई कांट, आई कांट आ गया, आप यहां पे लिख सकते हैं आई कांट बियर इट। बियर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ये अलग से जोड़ना पड़ता है, आप जोड़ लीजिएगा आई कांट बियर इट। यानी ये चीजें, मतलब ये चीज मेरे लिए इतनी ज्यादा है कि मैं उसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अगर मेडिसिन आपको 4-4 घंटे पे लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेना है, अगर आप जल्दी रिकवर होना चाहते हो तो तीनों टाइम का मेडिसिन अगर एक ही बार ले लोगे तो क्या होगा? रिजल्ट बेकार होगा ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखना पड़ता है। चलो एक जरा दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन और है तो वो लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर लिया इट वॉज टू, यहाँ पे आ गया मच, यहाँ पे आ गया फॉर, और उसके बाद आ गया देम। ठीक है, यहाँ पे मी था तो हमने क्या किया? आई। अब यहाँ पे मैंने कर लिया है देम। अब क्या करेंगे आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अब जरा इसका अगर आप आंसर देना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पे इट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे आप यहाँ पे वॉज लिखोगे। यहाँ पे टू की जगह पे आप क्या लगाओगे? टू की जगह पे आप सो लगाओगे। ठीक है, मच को रिप्लेस करोगे आप सभी तो क्या इस्तेमाल करोगे? आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे बैड, या आप यहाँ पे कौन सा चीज इस्तेमाल करोगे? तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे शॉकिंग। बैड या शॉकिंग। ठीक है, फार को यहाँ पे आप फिर फाड़ने वाले हो और इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो? दैट। दैट क्या होता है? कंजक्शन, जिसके बाद सब्जेक्ट रिपीट करता है अपने आप को। तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, अगर देम है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? दे कर लेंगे। अगर यहाँ पे अस रहता तो वी कर लेते, हिम रहता तो ही कर लेते। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, दे। अगर यहाँ पे वॉज है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे करोगे कुड नॉट। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक रट लो इसको, कुड नॉट बियर इट। ठीक है, आंसर हो गया, आंसर हो गया। बहुत सही।
अजय कुमार, मुकेश जी, मंजीत मौर्य, सिमरन, कुड नॉट बियर इट, देवाशीष, आ रहा है समझ में? आप जितने लोग लाइव देख रहे हो, एक बार जरा कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये सारी चीजें, ये जो रिमूवल टू का क्वेश्चन है, ये रिमूवल टू का जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या वो आपको आ रहा है? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है? इट वॉज सो बैड दैट दे कुड नॉट बियर इट। अंजलि जी सही है। नवीन यादव कह रहे हैं यस आ रहा है। काजल जी इट वॉज सो बैड दैट दे कुड नॉट बियर इट। अमित कुमार इट वॉज बहुत सही। अभिषेक यस सर। मुकेश क्लियर है सर। गुलाम खान यस सर। रोहित यस सर क्लियर हो रहा है। अखिलेश, देवाशीष प्रसाद आना चाहिए। एक चीज और जान लो, जो चैप्टर हम पढ़ें, निशा गुप्ता, जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इतना फॉर्मूला रिमूवल टू का नहीं पढ़े थे सर। अभी और है, अभी और चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो मैं आप सबको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कल की जो क्लास 8 बजे चलेगी, उसमें बाकी फॉर्मूले के साथ मैं उसका प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, ठीक है? बाकी फॉर्मूले के साथ मैं इसका क्वेश्चन भी कल लेके आऊंगा और मैं आप सबको बताऊंगा कि सेंटेंस को मर्ज कैसे करते हैं, दो सेंटेंसों को आपस में मिलाते कैसे हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे कराते हैं, ठीक है? हाँ सर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और क्वेश्चन भी। वंदना सिंह यस सर, ठीक है। अमित जी आज 10 बजे मेरे को, मैं आप सबसे बता चुका हूँ कि मुझे थोड़ा क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं 15 से, तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अपना काम जो पेपर है उसको थोड़ा मैं सुधरवा सकूं। इसलिए ऑफिस खुलते ही मुझे जाना पड़ता है, ऑफिस खुलते ही मैं जाना पड़ता है वहाँ पे। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ वहाँ पे कि जो मेरा कागज़ है जो गलत हुआ था वो सही हो जाए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं जाऊँ। इसलिए थोड़ा 10 बजे की क्लास में थोड़ा विलंब हो रहा है। आप लोग 8 बजे ही आके क्लास अटेंड करिए। ओके सर। अंजलि सर आज 10 बजे जी अंजलि जी आज नहीं चलेगी, अभी 2-3 दिन थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहूँगा। मैं डिस्टर्ब नहीं रहूँगा मतलब काम को लेके थोड़ा मतलब अ, जल्दीबाजी है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी काम करा लूँ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि अगर मैं क्लास लेने आऊँ तो एकदम कूल माइंड से मैं आप लोग को पढ़ा सकूँ, ठीक है? चलिए, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। आप लोग जितने फॉर्मूले अब तक पढ़ चुके हैं, आप अपनी प्रैक्टिस बुक से, आपके पास जो भी बुक्स है उसको लेके आप काम करिए, ठीक है? और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसको अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है? चलिए, आप लोग आए, क्लास अटेंड किए, ठीक है? मेरे साथ इतना वक्त बिताया, उसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।